तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुहान का कारवान वहां पर से निकल चुका है। वो लोग अपनी 2 कार्स में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन लोगों की मंजिल होती है लिंगलोंग पवेलियन। तो वहीं पर रास्ते में दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारा जुहान बैठा होता है, उसके साथ 2 और ब्रदर्स बैठे होते हैं। तो एक कहता है कि ब्रदर टोंग जो है बहुत ही जल्दी यहाँ पर सैनजान राम में पहुंचने वाला है। इतनी यंग एज में वो इस लेवल तक पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि एक ही साल में यहाँ पर अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। उसके बाद एक पर्सनल डिसाइपल बन जाएगा। जबकि दूसरा लड़का उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ब्रदर टोंग जो है वो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है कुछ लोगों के मुकाबले में, जो लोग बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। और साथ ही वो यहाँ पर एक आइडिया सोचता है और हमारे जुहान से कहता है कि ब्रदर जू तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा तारीफ के लायक हो, तुम्हारे मास्टर तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो क्यों ना तुम यहाँ पर बताओ कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल क्या है। तुम्हारा जुहान उसे कहता है कि मैं यहाँ पर माफी चाहूंगा पर मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है। असल में मेरी मेडियंस ब्लॉक हो चुकी है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर की को गैदर नहीं कर सकता, तो ये बताना गलत होगा कि मेरा कल्टीवेशन लेवल क्या है। तो ये बात सुनने के बाद दोनों बिल्कुल खामोश होते हैं। फिर साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं। एक कहता है ये तो वाकई में बड़ी अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारी सारी पावर चली गई और अब तुम यहाँ पर मार्किस के पीछे आकर छुप रहे हो और मार्किस की बेटी को इस्तेमाल करके अब यहाँ पर तुम हमारे सेक्टर में आना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम लिंगलोंग पवेलियन के अंदर आ जाओगे तो वहां पर आने के बाद तुम्हारी मेडियंस को रिपेयर कर दिया जाएगा और तुम जी होंगजाओ के साथ शादी करने के लायक भी हो जाओगे। तो जैसे वो ये वाली बातें करता है तुम्हारा जुहान गुस्सा हो जाता है और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, ये अचानक से क्या हुआ, ये तो किलिंग इंटेंट था। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का जो है जिसकी मेडियंस ब्लॉक हो चुकी है और उसका कल्टीवेशन लेवल भी हमसे लो है, जो इतना पावरफुल किलिंग इंटेंट कैसे रिलीज कर सकता है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई भ्रम देखा होगा। तो वो चिल्लाते हुए हमारे जुहान से कहता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम्हारा जुहान से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं होंगजाओ के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को मुझसे ये बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मार्किस ने शादी का फैसला किया था, मैंने नहीं किया था। तुम लोगों को जाकर मिस ये से पूछना चाहिए, डायरेक्टली जाकर उससे पूछ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि वो किससे शादी करना चाहती है। अगर वो कहे कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं यहीं पर से विड्रॉ कर दूंगा और मैं दोबारा कभी भी उसके सामने भी नहीं आऊंगा। लेकिन अगर उसने कहा कि मुझसे शादी करना चाहती हो तुम सभी को अपनी बकवास बंद करना होगी। तो इस बात से वो लड़का गुस्सा होता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन दूसरा लड़का उसे कहता है कि शांत हो जाओ, यहीं पर रुक जाओ, तुम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। क्योंकि वहां जुहान उन लोगों से कहता है कि अब जबकि बात इस हद तक पहुंच चुकी है तो चलो यहीं पर रुककर उससे पूछ लेते हैं। तो वो दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं कि ये क्या करने वाला है। तुम्हारा जुहान चलाकर कहता है कि यहीं पर गाड़ी को रोक दो और गाड़ी को रोक दिया जाता है। हमारा जुहान नीचे उतरता है, नीचे उतरने के बाद दूसरी गाड़ी को भी रुकवाता है और कहता है कि होंग जाओ मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो वो लड़के जो होते हैं बेचारे बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं कहीं ये जाकर डायरेक्टली वही बात ना कर दे जो हम लोगों ने इससे की है। तो होंगजाओ बाहर निकलती है। तुम्हारा जुहान उसे कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। तो इस बात से वो भी काफी हैरान होती है। दूसरे लड़के भी वहां पर चैन की सांस लेते हैं कि शुक्र है हमारी जान बची। तो रात के वक्त वो लोग यहीं पर रुकते हैं, आग जलाकर मां जुहान वहां पर बैठा कुछ खा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ होंगजाओ की खिदमत हो रही होती है। वो लड़कियां और लड़के जो होते हैं उसके आसपास घूम रहे होते हैं और इसी के साथ ब्रदर टोंग को दिखाता है कि वो जुहान के पास आता है और उसे कहता है कि ब्रदर जुहान मुझे लगता है कि रात के वक्त यहाँ पर हमारे पर अटैक हो सकता है, कहीं से भी कोई बैंडिट्स या फिर कोई भी ग्रुप का लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं मिस जी होंगजाओ की वजह से। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आज रात पेट्रोलिंग करें। तो क्यों ना ब्रदर तुम यहाँ पर उसके पर्सनल कार हो, तो क्यों ना आज रात की गार्डिंग तुम करो और हम लोग यहाँ पर आराम से सोते हैं। तुम्हारा जुहान उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। तो उसे कहता है तो फिर ठीक है हम लोग जाकर आराम करेंगे, तुम पहले आज रात यहाँ पर ड्यूटी करोगे, तुम पूरी रात यहाँ पर जागते रहना और सोना मत, क्योंकि अगर कुछ भी बुरा हुआ तो फिर सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है। तुम्हारा जुहान कहता है कि ये कमीना तो मुझे यहाँ पर फंसा रहा है कि पूरी रात मुझे यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी करनी होगी। तो इसी के साथ तुम्हारा जुहान उसे कहता है कोई बात नहीं मैं यहाँ पर करूंगा और इसी के साथ ही वो उसके पास से गुजर कर जाता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर इस ट्रिप के दौरान बहुत ही हार्ड टाइम मिले। और ब्रदर टोंग उसे इतना कहने के बाद चला जाता है। तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं बड़े आराम से सो रहे होते हैं, ब्रदर टोंग समेत बाकी के सभी लोग सो रहे होते हैं, जबकि मां जुहान जो होता है वो अपने हाथ में जेट बैंडेड लेकर आके सामने बैठा होता है, गार्ड की ड्यूटी कर रहा होता है और जेट बैंडेड को देखकर सोच रहा होता है कि मास्टर क्या तुम अभी भी जिंदा हो, क्योंकि वो सेल्टर ने कहा था कि तुम्हारा मास्टर अभी तक जिंदा कुल्लून में है। इसी के साथ साइड के ऊपर से उसे लकड़ी टूटने की आवाज आती है। मां जुहान जल्दी से अपने पेंडेंट को छुपा लेता है और साइड के ऊपर देखता है और कहता है कि मिस तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है और कहता है कि ये मेरी पहली बार है कि मैं अपने घर से दूर हूँ और पहली बार है कि मैं यहाँ पर किसी और के साथ बैठी हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर नींद भी नहीं आ रही, पहली बार मैं अपने घर से बाहर निकली हूँ। तुम्हारा जुहान जो होता है उसकी तरफ देखता है तो मून लाइट में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है और उसे देखकर वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है क्या ये पहले से इतनी ज्यादा खूबसूरत थी या फिर यहाँ पर मून लाइट में इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो मिस होंगजाओ से कहती है कि क्या तुम्हें खूबसूरत लगी। तो वो कहता है कि हाँ तुमने यहाँ पर अपने बालों पर जो फूल लगाया हुआ है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और काफी ज्यादा खूबसूरत लग भी रहा है, इसी वजह से क्या तुम यहाँ पर सिर्फ फूल दिखाने के लिए आई हो। तो वो उसे कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर फूल की बात नहीं कर रही। तुम्हारा जुहान कहता है कि मैं उसी की बात कर रहा हूँ और इसी के साथ इस बेचारे के पसीने छूट रहे होते हैं। तो मिस होंगजाओ जो होती है आगे से
हंसना शुरू कर देती है और कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग नाइट डिवीजन के लोग हमारे कारवान के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। तो वहाँ जूहान उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अटैक करने के लिए आएंगे। तो वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी कल्टीवेशन लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा हायर हैं। इन लोगों ने यहाँ पर यानी लॉन्गलिंग पवेलियन की तरफ से यंग मास्टर टोंग को भेजा गया उसकी स्क्वाड टीम के साथ, लेकिन यंग मास्टर टोंग की कल्टीवेशन लेवल इतनी हायर नहीं है कि वो यहाँ पर उन लोगों में से किसी एक के अटैक को भी रोक सके। तो इसका मतलब यह है कि आयन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर मुझे बचाना होगा। तो क्या तुम यहाँ पर लॉन्ग नाइट डिवीजन के कैप्टन यहाँ पर उनमें से किसी सोल्जर का मुकाबला कर सकोगे। तुम्हारा जूहान उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि उनको तो मैं रोक सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पीछे सिर्फ और सिर्फ वही लोग नहीं है। तो मिस योंगजाओ से कहती है तो फिर मेरे पीछे और कौन लोग हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर और लोग भी आने वाले जो कि हेलशुरा क्लैन से होंगे। यहीं पर हेलशुरा क्लैन के कुछ मेंबर्स को दिखाता है कि जो बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ ही भागते हुए आ रहे होते हैं, जो कि इनके रास्ते में इनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। तो इसी के साथ ही सुबह हो जाती है और कैरवान जो होता है फिर से वहां पर रेडी होता है और वो सभी लोग फिर से तैयार हो रहे होते हैं। जबकि मिस जी होंगजाओ जो होती है वो ब्रदर टोंग से कहती है ब्रदर टोंग अभी हमारा सफर काफी ज्यादा लंबा है, क्यों ना हम लोग अपने सफर को स्टार्ट करें। हम लोग यहाँ पर दिन में कम रुकेंगे और सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे और रात के वक्त भी काम ही आराम करेंगे और उसके बाद आधी रात तक हम लोग चलते रहेंगे। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पर लिंगलॉन्ग पवेलियन में पहुंचना चाहती हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जी होंगजाओ से कहती है तो फिर ठीक है ब्रदर टोंग प्लीज यहाँ पर जरा जल्दी करना। और इसी के साथ ही उनका कैरवान जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और इसी तरह वहाँ पर दिन गुजरते जाते हैं, 1 2 3 इस तरह यहाँ पर दिन गुजरते गुजरते पूरा हफ्ता गुजर जाता है। 7 दिन के बाद जब फाइनली वो लिंगलॉन्ग पवेलियन से सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की दूरी पर होते हैं, यानी कि रात के वक्त वो लोग वहाँ पर रुकेंगे और सुबह के वक्त लिंगलॉन्ग पवेलियन में पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पर रुकने के बाद वो उसे कहता है कि देखो हम लोग यहाँ पर पहुंच आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का सफर बचा और यहाँ पर बैंडिट्स ने हमारे पर अटैक नहीं किया, हम लोग सेफली वहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो मिस होंगजाओ से कहते हैं अच्छा फिर ठीक है। और इसी के साथ ही वो अपने कार के अंदर से बाहर की तरफ देखती है जहाँ पर माँ जूहान आप बैठा होता है आग के सामने। और इसी के साथ ही माँ जूहान वहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले 7 दिन से हम लोग कैरवान को लेकर निकले हुए हैं लेकिन अभी तक हमारे पर किसी ने अटैक नहीं किया। तो उसी वक्त से कुछ महसूस होता है जैसे कि अटैकर्स अभी आने वाले हैं। तो वो भागता हुआ जल्दी से मिस होंगजाओ के रूम की तरफ आता है। तो मिस होंगजाओ जो होती है वो उठकर बैठ जाती है और सामने की तरफ देखती है कि वहाँ पर कौन है। वो अपनी तलवार निकाल लेती है। तो माँ जूहान उसे कहता है कि ये मैं हूँ, अपनी तलवार नीचे रखो। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जूहान कहता है कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है, हमें भागकर जाना होगा, इस कैरियर को छोड़ना होगा अगर हमें अपनी जान बचानी है। तो वो उसे लेकर वहां से बाहर निकलता है। तो उसे कहती है ये कौन है, क्या ये हेलशुरा क्लैन के लोग हैं। तो माँ जूहान कहता है कि हाँ ये वही लोग हैं। तो मिस जी से कहते हैं कि हम बाकी सभी लोगों को भी जगा दे। तो माँ जूहान कहता है नहीं हमें बाकी सभी को नहीं जगाना होगा क्योंकि हेलशुरा क्लैन के लोग जो है अगर यहाँ पर पहुंचे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो लिंगलॉन्ग पवेलियन के लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। लिंगलॉन्ग पवेलियन के लोगों को अगर हमने यहाँ पर अपने साथ जगा लिया तो वो सभी लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मरने वाले हैं। वो लोग पूरी तैयारी से यहाँ पर आए होंगे, इसलिए हमें यहाँ पर से निकलना होगा, हम दोनों को यहाँ पर से निकल कर जाना है। उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो यहाँ पर से भागते हैं। और उसका हाथ पकड़कर वहां पर साइड के ऊपर जंगल की तरफ निकल जाता है और बाकी सभी लोगों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर क्या ये दोनों अपने आप को बचा पाएंगे, क्या ये लोग सेफली लिंगलॉन्ग पवेलियन में पहुंच पाएंगे, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।